हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्ट्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में देखेंगे। कुछ मेथड्स हैं जिनका बार बार हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं या फिर काफ़ी यूज़फुल हैं, जैसे कि अपर, लोअर, ज्वाइन और भी कई मेथड्स हैं जिनको हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम से समझेंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाकर इनको हम समझ लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा था। इस बार हम कुछ स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में देखेंगे जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाते समय। वैसे तो बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को ही देखेंगे स्ट्रिंग के, जो कि बार बार हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथन शेल का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर ही इसको हम समझ लेंगे, अलग से इसके लिए प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन में ही इसको हम समझ सकते हैं। तो केवल हमको ये समझना है कि मेथड्स वर्क कैसे करते हैं या फिर क्या वर्क करते हैं। तो एक स्ट्रिंग हम बनाते हैं पहले str1, स्ट्रिंग का नाम इज इक्वल, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग सेव करते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये हमने सेव किया यहाँ पर और प्रिंट करके देखते हैं str1। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर और भी जो हम मेथड्स देखने वाले हैं, इस पर ही हम प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत ही ईजिली हम समझ पाएंगे कैसे ये वर्क करता है। तो फर्स्ट है अपर मेथड। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, हम जिस भी स्ट्रिंग के साथ इसका यूज़ करते हैं तो वो सारा का सारा स्ट्रिंग अपर केस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग है str1, जहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर है। मेथड्स यूज़ किया जाता है डॉट के साथ, मीन्स ऐसा डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेथड का नाम यहाँ पर लिख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये है थोनी में कि डॉट लगाने के बाद अगर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन के लिए आपको आ जाता है। मीन्स हमने स्ट्रिंग यूज़ किया है str1 डॉट, तो जो मेथड्स यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट आपको मिल जाती है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटो कंप्लीशन के लिए। या फिर इसके साथ में अगर लिखूँ अपर, तो जैसे मैंने यू लिखा तो डायरेक्ट यहाँ पर ये आ गया, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपर, उसके बाद एंटर करते हैं तो आप देखेंगे सारा का सारा जो स्ट्रिंग है उसका जो आउटपुट है वो अपर केस में है, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से ये अपर है उसी तरह से लोअर भी यूज़ किया जाता है। str1 डॉट कंट्रोल स्पेस लोअर, तो ये पूरा मैंने नहीं लिखा, उसके पहले यहाँ पर ये आ गया लोअर। तो इस पर क्लिक करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग है एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, वो सारा का सारा लोअर केस में चेंज हो जाता है। जैसा कि स्ट्रिंग में हमने लिखा हुआ है दिस इज एन एग्जाम्पल, लेकिन लोअर मेथड का यूज़ करने के बाद जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर लोअर केस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से हम थर्ड देखते हैं कैपिटलाइज। मीन्स यहाँ पर ये मेथड का अगर हम यूज़ करते हैं str1 डॉट, तो इस मेथड का यूज़ करने पर जो भी स्ट्रिंग होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सारा का सारा यहाँ पर लोअर केस में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पे टी ऑलरेडी अपर केस में है, लेकिन अंदर जो हमने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर ई अपर केस में है। तो अगर हम लिखते हैं str1 डॉट कंट्रोल स्पेस कैपिटलाइज, इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो आउटपुट में आप देखेंगे कि यहाँ पर दिस इज एन एग्जाम्पल, टी कैपिटल है और बाकी सब कुछ यहाँ पर लोअर केस में है। यहाँ तक कि ई जो हमने कैपिटल में लिखा था वो भी लोअर केस में हो गया है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रिंग है str1 और एक नया स्ट्रिंग लेते हैं अगर, और इस तरह से लिखते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल str1, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ लोअर में है। अगर इसके साथ हम ये मेथड यूज़ करते हैं str1 डॉट कंट्रोल स्पेस कैपिटलाइज, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा और बाकी सब लोअर में होगा। तो ये यहाँ पर इसका यूज़ है। तो फर्स्ट हमने देखा अपर, सेकंड लोअर, थर्ड कैपिटलाइज। इसी तरह से हम देखते हैं फोर्थ यहाँ पर टाइटल। तो टाइटल का यूज़ अगर हम करते हैं तो जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग होगा उसके हर वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और बाकी सब लोअर में होगा। इसका यूज़ करके देखते हैं str1 डॉट, तो str1 हमारे पास जो है वहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल, ये सब कुछ लोअर में लिखा हुआ है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं कंट्रोल स्पेस, लिखते हैं टाइटल, ये टाइटल आ गया और एंटर करते हैं, तो आउटपुट में आप देखेंगे दिस का टी, इज का आई, एन का ए और एग्जाम्पल का ई।
तो यहाँ पर अगर आप किसी स्ट्रिंग के साथ टाइटल मेथड यूज़ करते हैं तो उस मेथड में जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सब यहाँ पर लोअर में होंगे। तो इन मेथड्स का यूज़ जब हम स्ट्रिंग के लिए प्रोग्राम बनाते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ होता है ये अपर, लोअर, कैपिटलाइज, टाइटल। इसी तरह से और भी मेथड्स है, उसको भी हम देख लेते हैं। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है str1, जहाँ पर हमने दिस इज एन एग्जाम्पल ये स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं काउंट। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं str1 डॉट कंट्रोल स्पेस काउंट, इस मेथड का यूज़ किसी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए किया जाता है कि वहाँ वो कितने बार रिपीट हो रहा है। काउंट मेथड के सिंटेक्स में यहाँ पे 3 पैरामीटर है। फर्स्ट है वैल्यू जिसको सर्च करना है, सेकंड यहाँ पर है स्टार्ट और थर्ड यहाँ पर है एंड। स्टार्ट और एंड यहाँ पर ये इंटीजर पैरामीटर है, मीन्स यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं जो कि स्टार्ट को डिनोट करता है कि कहाँ से सर्च स्टार्ट होगा और एंड को डिनोट करता है कि कहाँ पे सर्च एंड होगा। तो ये दोनों ऑप्शनल है। हम सिंपली यहाँ पर वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं जिसको यहाँ पे देखना है कि कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई और उसके बाद एंटर, तो यहाँ पर ई 2 बार आया है स्ट्रिंग में। यहाँ पर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में ई और लास्ट में फिर ई। इसी तरह से ये तो हो गया कैरेक्टर। अगर हम किसी सब स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हैं हम लिखेंगे इज IS और सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये भी 2 बार आया है। दिस में देखेंगे तो IS इज और इज में आया है फिर से ये IS इज। तो इस तरह से हम किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग को देख सकते हैं कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है। यहाँ पे जो 2 ऑप्शनल पैरामीटर है उसका भी यूज़ करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा इज, तो यहाँ पे आंसर आया 2 क्योंकि ये पूरे स्ट्रिंग में है। लेकिन अगर हम इसको लिमिट करना चाहते हैं सर्च कि कहाँ तक ये लिमिट हो, तो उसके लिए फिर हम इसके नेक्स्ट जो 2 पैरामीटर है वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है स्टार्ट जो कि ये इंटीजर नंबर है, इंडेक्स नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तब भी ये 0 होता है, तो मैंने लिखा सर्च स्टार्ट करने के लिए 0। उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है वो है एंड करने के लिए, कहाँ तक हमको सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। तो 0 से लेके 4 तक ये सर्च करेगा और जहाँ भी ये इज आया होगा उसका कितनी बार रिपीट हुआ है वो काउंट हमको रिटर्न होगा। तो एंटर करते हैं। इस बार ऐसा लिखने पर यहाँ पे आंसर आया 1, जबकि पहली बार जब हमने इज लिखा था यहाँ पे आंसर आया था 2 क्योंकि ये पूरे स्ट्रिंग पे सर्च करता है। लेकिन जब हमने इसके 2 पैरामीटर यूज़ किए, इसको लिमिट किया 0 to 4, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये केवल एक ही बार आया है इज। तो इस तरह से आप सर्च को लिमिट भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम यहाँ पर एंड नहीं लिखते हैं तो ये एंड ऑफ स्ट्रिंग होता है, मीन्स पूरे स्ट्रिंग में इसको सर्च किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर काउंट मेथड का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मेथड स्वैप केस। एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं और फिर देखते हैं str1, ये स्ट्रिंग हमारे पास, लेकिन इसको चेंज करते हैं। str1 इज इक्वल कुछ इस तरह से लिखते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देखेंगे str1 में तो यहाँ पर दिस में T कैपिटल में है और एग्जाम्पल में E कैपिटल में है। अगर हम लोअर का यूज़ करते हैं यहाँ पर str1 डॉट लोअर, तो ये पूरा का पूरा लोअर में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपर का तो ये पूरा का पूरा अपर में चेंज हो जाएगा। लेकिन स्वैप केस ऐसा नहीं करता। स्वैप केस में अगर हम str1 डॉट स्वैप केस यूज़ करते हैं तो केवल यहाँ पर जो अपर में है वो लोअर और लोअर में है वो अपर में चेंज हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे T अपर केस में था तो T हो गया यहाँ पर लोअर, जबकि बाकी के जो भी लोअर केस में थे वो यहाँ अपर में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर E कैपिटल था तो वो यहाँ पे चेंज हो जाता है स्मॉल में। तो इस तरह से ये अपर और लोअर जो मेथड है उससे अलग है। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। नेक्स्ट मेथड यहाँ पे देखते हैं रिप्लेस। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि अगर हम किसी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग में यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं C++ इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रिप्लेस मेथड का सिंटेक्स। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर है हमारे पास।
सबसे पहले है ओल्ड वैल्यू जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, उसके बाद है न्यू वैल्यू जिससे हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, और थर्ड यहाँ पर है काउंट। थर्ड पैरामीटर यहाँ पे ऑप्शनल है। यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है फर्स्ट ओल्ड वैल्यू और सेकंड न्यू वैल्यू। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं str1 डॉट कंट्रोल स्पेस रिप्लेस, तो यहाँ पर हमको दो पैरामीटर की ज़रूरत होगी। फर्स्ट वो स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर लिखेंगे जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ C++, इसको हमको रिप्लेस करना है, कॉमा सेकेंड पैरामीटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिससे हमको इसको रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा और यहाँ पर एंटर। तो आप देखेंगे स्ट्रिंग आता है जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को रिप्लेस किया। यहाँ पे थर्ड पैरामीटर समझते हैं काउंट। काउंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर इसको लिखते हैं तो स्ट्रिंग में यहाँ पर C++ तो एक ही बार है, लेकिन हो सकता है कोई सब स्ट्रिंग में एक से अधिक बार हो। तो कितने बार उसको रिप्लेस करना है वो यहाँ पर आप थर्ड पैरामीटर पे लिखते हैं। अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो ये फिर जितने बार भी आया होगा उतने बार उसको रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर जो हमने अभी अभी यूज़ किया था उसको फिर से यूज़ करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरेक्टर A जिसको हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल M से और एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे C++ इज M यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, A रिप्लेस हो गया है। फिर प्रोग्रामिंग में जहाँ पर A था वो रिप्लेस हो गया है। इसी तरह से आप देखेंगे लैंग्वेज में जहाँ पर A था वहाँ ये M रिप्लेस हो गया है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हम किसी कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं लेकिन वो पूरी स्ट्रिंग में एक से अधिक बार आया हो, तो वहाँ पर हम थर्ड पैरामीटर का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कितनी बार उसको रिप्लेस करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है A, M, तो अगर हम थर्ड पैरामीटर यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो जितनी बार भी वो स्ट्रिंग में आया होगा वो वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। लेकिन स्पेस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट 2, इसका मतलब ये हुआ कि केवल दो बार ही जहाँ पर ये आया होगा सर्च में वो रिप्लेस किया जाएगा, उसके बाद रिप्लेस नहीं होगा। एंटर करते हैं तो C++ इज़ A यहाँ पे जो लिखा है वो उसकी जगह M हो गया। फिर प्रोग्रामिंग में जहाँ पर A आया था वहाँ पर ये रिप्लेस हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ये A रिप्लेस नहीं हुआ है, केवल दो ही बार हुआ है। तो इस तरह से थर्ड पैरामीटर का काउंट का आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग में एक से अधिक बार वो सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर आया हुआ है तो यहाँ पर आप लिमिट लिख सकते हैं कि कितनी बार उसको रिप्लेस किया जाए। तो इस तरह से थर्ड पैरामीटर का यूज़ हम काउंट के लिए करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ स्ट्रिंग मेथड्स देखे जिसका यूज़ हम स्ट्रिंग के साथ बार बार करते हैं। आगे हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में देखा। इसी तरह से हम आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।